वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर ममता शुक्ला का नई जानकारियों से परिपूर्ण लेख रत्न भस्में रोगियों के लिए कितनी लाभदायक होती हैं। इस लेख का आप अत्यधिक प्रचार प्रसार करें जिससे अधिक से अधिक मरीज इसका फ़ायदा उठा सके। हमारी पारमार्थिक पहल आपको अवश्य पसंद आएगी। संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम पुस्तक वेद है। वेद के 6 विभिन्न अंग दर्शाए गए हैं। उन अंगों में पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और अंतिम अथवा छठा महत्वपूर्ण अंग ज्योतिष है। ज्योतिष को इन अंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका प्रमाण ऋग्वेद ज्योतिष खंड में उपलब्ध है। सभी शास्त्रों में वाद विवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, परंतु सूर्य और चंद्रमा जिसके प्रत्यक्ष साक्षी है, यह बताने में ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सफल है। मानवीय कल्याण की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र प्राणी मात्र के संभावित कष्टों का लक्षण निवारण की सूचना एवं विधि से अवगत कराता है। प्राचीन काल में चिकित्सक प्रथम ज्योतिषी होता था, उसे रोगों का पूर्वाभास होता था। आज चिकित्सक इसका सहारा नहीं लेते। सही रत्नों के विधिवत धारण करने या उनके गुण युक्त भस्मों का निर्दिष्ट विधि से सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ग्रहों का अंगों पर प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस पर ध्यान दे दिया जाए तो बीमारियों का विभिन्न रत्नों से इलाज किया जा सकता है। हीरा रत्न। हीरे की भस्म शहद के साथ सेवन से भूख नियमित लगती है, जिसका वीर्य न बनता हो, शीघ्र स्खलित हो जाता है, संतान उत्पन्न करने में बाधक हो तो हीरे की भस्म को मलाई के साथ सेवन करने से शीघ्र लाभ मिलता है। नपुंसकता में रामबाण भी है। पन्ना रत्न। पन्ने को स्वच्छ जल में 5 मिनट घुमाकर उस जल से आंख धोने से नेत्र कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। पन्ना धारण करने से मन की उद्विग्नता समाप्त हो जाती है। घर में पन्ना रखने से सांप का डर नहीं रहता। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि पन्ना धारण कर लेते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार के टोटके, जादू टोने का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रसव वाली स्त्री यदि अपनी कमर में पन्ना रत्न बांध लेती है तो उसका प्रसव शीघ्र हो जाता है। मोती रत्न। महिलाओं को उदर विकार से संबंधित कष्ट के समय उत्तम मोती धारण करने मात्र से लाभ हो जाएगा। शरीर में गर्मी अधिक हो तो मोती धारण करने से लाभ मिलता है। पथरी से पीड़ित मरीज मोती की भस्म को शहद के साथ नियमित लें, पथरी अपने आप निकल जाएगी। गुस्से वाले व्यक्ति को मोती की अंगूठी पहनाने से उसे गुस्सा कम आएगा। यदि पेशाब में जलन हो रही हो तो केवड़े के जल के साथ मोती की भस्म लेने से तुरंत लाभ होता है। माणिक रत्न। खून के दस्त किसी को भी यदि हो रहे हों तो माणिक को पानी में डुबोकर उसका जल पिलाने से लाभ मिलेगा। घर में माणिक रखने मात्र से राशि प्रभा से कीटाणुओं का नाश हो जाता है। अतिसार की बीमारी में माणिक को धारण करने से लाभ मिलता है। खूनी बवासीर होने में माणिक की भस्म लेने से तुरंत लाभ मिलता है। नामर्दी महसूस होने में माणिक की भस्म शहद मिलाकर नियमित लें, लाभ मिलेगा। नीलम रत्न। आँखों के रोगों में नीलम को घिसकर केवड़े के जल में मिलाकर लगाने से रोग मिट जाते हैं। खांसी, उल्टी, रक्त संबंधी विकार होने में इसे धारण करने से सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लहसुनिया रत्न। लहसुनिया भस्म को दूध के साथ लेने से गर्मी सुजाक की बीमारी में लाभदायक सिद्ध होता है। घी के साथ लहसुनिया भस्म का सेवन करने से वीर्य पुष्ट होता है। इस भस्म को शहद के साथ लेने से रक्त युक्त दस्त को तुरंत बंद कर देता है। मूंगा रत्न। पेट दर्द में मूंगे की भस्म मलाई में मिलाकर पेट पर लगाने से दर्द समाप्त हो जाता है। मूंगे की भस्म को गुलाब जल में मिलाकर लेने में मंदा में लाभ मिलता है। रक्तचाप में मूंगा भस्म शहद के साथ चाटने से लाभ मिलता है। निर्बलता में मूंगे की भस्म लेने से लाभ मिलता है। गोमेद रत्न। बल बुद्धि हेतु गोमेद की भस्म लाभदायक
रहती है। मिर्गी, बवासीर, धुंध रोगों में दूध के साथ गोमेद की भस्म का सेवन करने से फायदा मिलता है। पुखराज रत्न, पीलिया के रोग में पुखराज की भस्म को शहद के साथ मिलाकर लेने से लाभ मिलता है। हड्डी का दर्द, खांसी, बवासीर आदि रोगों में पुखराज की भस्म लाभकारी रहती है। गुर्दा तिल्ली के रोग में पुखराज केवड़े के जल में घोंट कर दे, लाभ मिलेगा। सारे रत्नों के सेवन से लाभ तभी होगा जब इन रत्नों की शुद्धता प्रमाणित हो। वैद्य की उचित सलाह लेकर ही सेवन करें ताकि शीघ्र ही रत्न का प्रभाव लाभकारी हो सके।